हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होगे। सो गाइस, आप लोगों ने देखा ही था परी एंड ईशानी लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में कि परी जो होती है वो ईशानी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर देती है और जाने अनजाने में उसे कुछ ऐसी बात कह देती है जिससे ईशानी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा हर्ट। और वो सुन के चुपचाप उसके रूम से बाहर निकल आती है और वापस गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी में आके बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। ईशानी के जाने के बाद परी को रियलाइज़ होता है कि उसने गुस्से में शायद कुछ ज़्यादा ईशानी को बोल दिया और जो भी उसने बोला वो सब एकदम गलत था। इसलिए परी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ईशानी को कॉल करती है, बट ईशानी जो होती है वो कॉल ही नहीं उठा रही होती। परी बार बार उसे कॉल कर रही होती है, लेकिन ईशानी जो होती है वो शायद शॉक में होती है, बिकॉज उसे कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि परी उसे ऐसा कभी कुछ भी बोल सकती है। इसलिए ईशानी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और वो ड्राइव करते हुए बस अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद ईशानी पागलों की तरह बस रोती रहती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि परी उसके बारे में ये सब कुछ भी सोच सकती है। और दूसरी तरफ वहाँ परी जो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है कि वो अभी बस किसी भी तरह उड़ के ईशानी के पास पहुँच जाए। परी बेचारी सारी रात रोती रहती है और बार बार ईशानी के नंबर पे कॉल करती रहती है और उसे वॉइस मैसेजेस भी करती है जिसमें वो रोते हुए माफ़ी में मांगती है। कहती है कि आई एम रियली सॉरी जान, मैंने तुम्हें बहुत गलत बोला, आई नो, बट मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। आई स्वेयर मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार कॉल उठा लो, बस एक बार मुझसे बात कर लो जान, प्लीज़ 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 कॉल उठा लो। और ईशानी जो होती है वो परी के सारे वॉइस मैसेज सुनती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कैसे परी के कॉल उठाए। इसलिए वो अपना मोबाइल जो है वो ज़ोर से दे मारती है दीवार में और उसका मोबाइल टूट जाता है। और दूसरी तरफ परी जब कॉल करती है तो इस बार उसे जो होता है वो पता चलता है कि ईशानी का फ़ोन नंबर ही बन जा रही है। सोच के परी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे। सारी रात रोते रोते कब सुबह हो जाती है परी को कुछ आइडिया ही नहीं होता। और परी जो होती है बस सुबह होने का ही वेट कर रही होती है। जैसे ही सुबह होती है परी फ़ौरन से ऐसे अपने रूम से बाहर निकलती है। परी की मम्मा उसे देख के कहती हैं, अरे बेटा कहाँ जा रही हो, तुम्हें अभी भी बेड रेस्ट की ज़रूरत है। परी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो परी ऐसे बोल के कॉलेज जाने की एक्टिंग करती है और अपना बैग उठाती है। तो उसकी दीदी कहती है, अच्छा अगर तुम कॉलेज जा रही हो तो तुम अपना कॉलेज वाला यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रही, हाँ बताओ मुझे। तो परी कहती है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बीमार थी, इसलिए सबको पता है मैं बीमार हूँ और अपनी बीमारी का मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है हमें ज़्यादा अलाउ नहीं है कलर्ड में जाना, इसलिए मुझे आज मौका मिला तो मैं इसको क्यों गंवाऊँ। ऐसे परी बहाना बनाते हुए अपने घर से निकलती है और वो टैक्सी लेके सीधा पहुंच जाती है ईशानी के घर के बाहर। ईशानी के घर के बाहर जाके वो काफ़ी देर खड़ी रहती है क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती कि वो बेल बजाए। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद और सोचने के बाद वो कहती है कम ऑन, मुझे ये करना ही होगा। मैंने ईशानी मैम को बहुत हर्ट किया है, माफ़ी तो मुझे उनसे मांगनी ही होगी। पता नहीं सारी रात वो सोई भी होंगी या नहीं। मैं इतनी बड़ी डफर कैसे हो सकती हूँ, मैं उन्हें इतना हर्ट कैसे कर सकती हूँ। किसी ने सही कहा है, जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करो आप सबसे ज़्यादा हर्ट भी उसे ही करते हो। ये मैंने क्या कर दिया। पर ये ऐसे सोच के गहरी सांस लेती है और कहती है कि बस परी अब सोचना बंद कर, तुझे बेल बजानी ही होगी। परी ऐसे बोल के बेल देती है। बेल की आवाज़ सुनते ही ईशानी की दादी जो होती है वो बाहर आती है, दरवाज़ा खोल के देखती है कि सामने परी है। वो परी को देख के कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना, अब तुम्हारा पाँव कैसा है। परी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है वो ईशानी मैम। तो दादी समझ आती है और स्माइल करते हुए कहती है हाँ हाँ अंदर आओ, वो अपने रूम में ही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, कब से उठाने की कोशिश करी उठ ही नहीं रही। तो परी कहती क्या क्या वो अभी तक सो रही है। तो उसकी दादी कहती हाँ लग तो रहा है। तो ईशानी को जाओ देखो, तुम उठा दो, तुम्हारे कहने से उठ जाएगी। परी कहती है ठीक है, मुझे वैसे भी कुछ उनसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप प्लीज़ थोड़ी देर तक रूम में आना, अभी नहीं आना। तो दादी कहती ठीक है बेटा तुम जाओ। तो परी ऐसे बोल के ईशानी के रूम के बाहर जाती है, दरवाज़ा खोल के ईशानी के पास जाके बैठती है और कहती है ईशानी मैम आई नो आप नहीं सो रही, मुझे पता है कि आप जाग रही हो, बस एक्टिंग कर रही हो, बट आपकी एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। तो ईशानी दूसरी तरफ जो है वो टर्न होकर सो जाती है। तो परी हंसती है और कहती है कि चलो अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि आप सच में जाग रही हो। तो ईशानी फ़ौरन से उठ के बैठती है, कहती क्या मसला है तुम्हें, दिख नहीं रहा मैं सो रही हूँ, जाओ यहाँ से। तो परी हंसते हुए कहती अच्छा कौन ऐसे बैठ के सोता है। तो ईशानी कहती अच्छा ये प्रॉब्लम है तुम्हें, ये लो लेट गई और अब मैं सो रही हूँ, जाओ यहाँ से। तो परी ज़ोर से हंसने लग जाती है, कहती कितनी बड़ी नौटंकी हो ना आप, आपको तो अपनी नाराज़गी जताना भी नहीं आता। तो ईशानी कहती है तुम क्या चाहती हो, मैं तुम पे चिल्लाऊं जैसे तुम मुझ पे चिल्लाई थी रात को, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। तो परी जो होती है वो ऐसे हंसते हुए ईशानी मैम के फेस कैसे टच करती है और कहती है कि आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
अपनी आंखें देखो कैसे रेड रेड हुई हैं, सारी रात नहीं सोई ना आप? तो ईशानी ऐसे परी की तरफ देखती है और नज़रें नीचे करके कहती है तुम भी तो नहीं सोई, तुम्हारी आंखें भी तो रेड रेड हैं। परी कहती तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पे साथ में सोएं। ईशानी कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, तुम अपने घर जाओ, समझी? तुम्हारे घर में बेड नहीं है क्या? परी कहती बेड भी है बट हाँ आप थोड़ी हो, इसलिए मैं तो यहीं सोऊंगी आपके पास। तो परी ऐसे बोल के अपना जूता उतार के ईशानी के साथ आके सो जाती है और ईशानी जो होती है वो थोड़ा पीछे होती है। परी कहती क्या है, सो जाओ ना। ईशानी कहती तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ क्यों सो रही हो, बोला ना तुम यहाँ नहीं सो सकती। परी कहती नहीं मैं तो इधर ही सोऊंगी। तो ईशानी कहती ठीक है तुम सो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ईशानी ऐसे बोल के उठने लगती है, तभी परी उसका हाथ पकड़ के जोर से अपनी तरफ खींच जाए। तो ईशानी ऐसे परी के ऊपर आगे गिर जाती है। तो ऐसी परी जो होती है ईशानी की आंखों में देख रही होती है और ईशानी भी परी की आंखों में देख रही होती है। ऐसे इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है और देखते देखते परी जो होती है वो ईशानी के लिप्स पे किस करने वाली होती है। तभी ईशानी जो होती है उसे पुश करके पीछे होके बैठ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे ये सब करने आई हो? हाँ, और वैसे भी तुमने तो कहा था ना कि मैं कैसे एक छोटी लड़की को किस कर सकती हूँ, मुझे तो शर्म आती है ना एक छोटी लड़की के साथ रिलेशन में आने से, है ना? ये सब बोला था ना तुमने। हाँ, और ये भी कि मैं पछता रही हूँ तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आके, तो मैं तुम्हें किस कैसे कर सकती हूँ, है ना? तो फिर अब क्यों कर रही हो तुम मुझे किस, तुम भी जाओ ना यहाँ से। तो ईशानी जो होती है वैसे गुस्से से उठ के जाने लगती है। तभी परी पीछे से आके उसे हग कर लेती है और कहती है आई एम रियली सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, आई नो, पर मैं गुस्से में थी, आप मुझे खुद से इतना दूर रखती हो तो मैं क्या सोचूं। तो ईशानी ऐसे पीछे होती है और परी की तरफ टर्न करके बोलती है माना मैं तुम्हें खुद से दूर रखती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पछता रही हूँ तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आके, इसका मतलब ये कि मुझे लगता है कि शायद ये सही टाइम नहीं है। परी कहती है ओह अच्छा, तो रिश्ता हम दोनों का है ना, तो आप अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये सही टाइम है या नहीं? मुझे पता है ना ये सही टाइम है। ईशानी कहती कभी समझ भी लिया करो, तुम छोटी हो और ये सच में अभी सही टाइम नहीं है। परी कहती दिल की बात जुबान पे आ गई ना, फिर से वही बात, छोटी हो छोटी हो छोटी हो। अगर मैं इतनी बच्ची दिखती हूँ तो क्यों है मेरे साथ रिलेशनशिप में? ईशानी कहती फिर से हो गई ना तुम्हारी बकवास शुरू, मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। पर ये कहती मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपका क्या करूं, हर बात पे छोटी छोटी छोटी, मुझे प्यार करने से पहले नहीं बोलता था मैं छोटी हूँ, आई बड़ी आप मुझे पागल कर दोगी। तो परी ऐसे एक रोने लग जाती है। ईशानी कहती अच्छा 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 ठीक है, तुम रो क्यों रही हो? परी कहती क्योंकि मैं बच्ची हूँ, है ना, इसलिए रो रही हूँ। तो ईशानी कहती अच्छा अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, अच्छा इधर देखो, मेरे तरफ देखो, अरे मेरी बात तो सुन लो, अच्छा सुनो तो सही। पर ये कहती क्या सुनो, सुन नहीं सुननी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ईशानी कहती अच्छा ठीक है, अब इस सब में किस्मत का क्या दोष? अरे अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें किस करूँ तो तुम रोगी नहीं, है ना? परी कहती नहीं रोऊंगी। यानी कहती अच्छा ठीक है बाबा, तो चुप कैसे करोगी, क्या लोगी चुप करने का मेरी माँ, वो बता दो मुझे। तो परी कहती अच्छा जो मैं मांगूंगी वो दोगी मुझे? ईशानी कहती ठीक है बाबा मांग के तो देखो। तो परी ऐसे खड़ी होती है, दरवाजे की तरफ जाती है। ईशानी कहती अरे अब मैंने बोला ना जो कहोगी वही होगा, तो बाहर क्यों जा रही हो? तो परी जो होती है वो अंदर से दरवाजे को नॉक कर देती है। लॉक करने के बाद परी पीछे को टर्न होती है और ईशानी के पास आती है। ईशानी थोड़ा पीछे होती है और घबराते हुए बोलती है तुम क्या कर रही हो? परी बोलती है वही जो मुझे करना चाहिए। तो परी ऐसे बोल के ईशानी के करीब आती है। देखते ही देखते परी ईशानी बहुत ही ज़्यादा क्लोज चली जाती है और देखा जाए तो ईशानी की तो बैंड बज चुकी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है, उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी होती है कि परी उसे आराम से सुन सकती थी। अब परी बहुत ही ज़्यादा प्यार से ईशानी के हाथों को ऐसे अपने हाथों में थाम के उनके हाथों पे किस करती हैं। उसके बाद उसके बाल साइड पे करके उसके फेस को ऐसे अपने दोनों हाथों में थाम के बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसके फोरहेड पे किस करती है। और जैसे वो फोरहेड पे किस करती है ईशानी फ़ौरन से आइज़ क्लोज कर देती है। उसके बाद परी स्माइल करती है और ईशानी के आइज़ पे किस करती है। उसके बाद उसकी चीक्स पे किस करती है। चीक्स पे किस करने के बाद उसकी लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही परी ईशानी की लिप्स पे किस करती है ईशानी आंखें खोल लेती है और परी ऐसे ही किस करते करते ईशानी को बेड पे लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसे बस पागलों की तरह किस कर रही होती है। और ईशानी भी परी को नहीं रोक रही होती है और वो भी परी का पूरा साथ दे रही होती है। तो परी जो होती है वो ईशानी के बटन्स जो है शर्ट के वो खोलने लग जाती है।
उसका थोड़े से बटन खोलने के बाद उसे नेक पे ऐसे बहुत प्यार से अपने फिंगर से थोड़ा सा लाते हुए उसके नेक पे एक बहुत ही प्यारी सी किस करती है। उसके इसके बाद तो ईशानी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और परी फिर उसे बस पागलों की तरह नेक पे किसेस करती है। किस के साथ साथ उसे ज़ोर से बाइट करती है। ज़ोर से बाइट करने के बाद उसकी फुल बॉडी को बस ऐसे टच कर रही होती है और देखती है कि ईशानी ने अपनी आंखें जो होती हैं फिर से बंद कर ली होती हैं। तो परी ऐसे ही ईशानी के ऊपर से हट के बैठ जाती है। तो ईशानी ऐसे ही ऊपर होती है और कहती है क्या हुआ। परी कहती है आई नो आपको ये सब नहीं चाहिए तो नहीं होगा। परी ऐसे कह के दरवाजे की तरफ जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगती है तभी ईशानी पीछे से आके उसे हक करती है और कहती है कि किसने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो परी स्माइल करते हुए बहुत ही प्यार से पीछे टर्न होती है और ईशानी की तरफ देखती है और ईशानी तो सीधा परी को लिप्स पे किस कर देती है और उसे दरवाजे के साथ लगा के उसके दोनों हाथों पर कर देती है। और अब ईशानी शेरनी बन गई होती है। वो परी की फुल बैंड बजाती है, उसकी लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस करती है, फिर उसे उठा के बेड पे लेके जाती है और उसके पूरे कपड़े भी उतार देती है और ये दोनों बस एक दूसरे में खोए जाते हैं। काफ़ी देर ये एक दूसरे में बस खोए रहते हैं। उसके बाद एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं क्योंकि दोनों ही सारी रात जाग रहे थे। अब काफ़ी टाइम हो चुका होता है, 3-4 घंटे हो गए होते हैं, ये दोनों अभी तक सो रहे होते हैं और अंदर से रूम जो है वो लॉक होता है। अब दादो बहुत परेशान हो रही होती है कि 3-4 घंटे हो गए, परी अंदर गई और वो भी बाहर नहीं निकली और अभी तक कोई आवाज़ भी नहीं आई इन दोनों की, सब ठीक तो है ना। दादी काफ़ी परेशान हो जाती हैं और इसलिए दादू जो है वो दरवाजे के बाहर आके ज़ोर ज़ोर से बजाती है, कहती ईशानी बेटा परी बेटा क्या तुम दोनों ठीक हो। अरे हो क्या रहा है, कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही, क्या तुम दोनों ठीक हो, क्या सो तो नहीं गई तुम दोनों की दोनों, दरवाज़ा खोलो। तो ईशानी को दादू की थोड़ी सी आवाज़ आती है और ईशानी नींद से उठती है। नींद से जागने के बाद वो देखती है कि परी ऐसे उसके बाजू पे सोई हुई है। तो ईशानी उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देखती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, बाल जो है वो साइड पे करती है और कहती है कि मैं हर सुबह तुम्हें बस ऐसे ही अपनी बाहों में सोते हुए देखना चाहती हूँ। तभी परी की आँख खुलती है और वो कहती है कि क्या बाहर दादू हैं क्या, वो इतने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही हैं। तो ईशानी कहती हाँ वही है, तुम एक काम करो जल्दी से कपड़े पहन लो। ओके, परी कहती ठीक है। तो परी ऐसे कह के बेड से जैसे नीचे उतरती है तो उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता, तो थोड़ा शर्मा जाती है और तभी ईशानी भी ऐसे परी की तरफ देखती है और परी ऐसे अपने हाथ से खुद को कवर करती है, कहती है कि ये क्या करी हो तुम बेशरम कहेंगी, क्या है, हाँ मैं कपड़े पहन रही हूँ, तुम उधर मुँह करो। ओके। तो ईशानी ज़ोर से हंसते हुए कहती है अच्छा रात को तो किसी को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी, तो अब इतनी शर्म क्यों। पर ये कहती देखो तब की बात और थी, अब बस मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम इधर मत देखो। ओके। तो ईशानी हंसती है, कहती है ओके। तो ये कह के ईशानी जो है वो भी अपने कपड़े वगैरह सब पहनती है और ख़ुद को थोड़ा सेट करती है और परी भी फ़ौरन से कपड़े पहन लेती हैं। ईशानी की परी की तरफ देखती है और कहती है क्या अब मैं दरवाज़ा खोलूँ। परी कहती हाँ इससे पहले दादी दरवाज़ा तोड़ दें, जल्दी खोलो। तो ईशानी फिर भागते हुए जाती है, दरवाज़ा खोलती है। दादू जो होती है अंदर आती है और कहती है कि क्या तुम दोनों सो गए थे। ईशानी कहती सॉरी दादी, वो पता नहीं क्यों उतनी नींदार थी, वो कहती मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। तुम ठीक तो होना परी, तुम्हें तो शायद कॉलेज जाना था, देखो तुम्हारा यूनिफॉर्म। तो ईशानी कहती ओ हाँ मेरे तो दिमाग में नहीं आया, परी तुम शायद कॉलेज के लिए निकली थी है ना। तो वो कहती एक्चुअली मुझे इधर ही आना था बट ऐसे परमिशन नहीं मिलती, इसलिए मैंने कॉलेज का बहाना किया। तो दादी जो होती है वो ज़ोर से हंसती है, कहती तुम भी ना, अच्छा चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ओके। तो परी कहती ठीक है। तो उसके बाद परी जो होती है वो वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होकर बाहर निकलती है। जब वो बाहर आ रही होती है तो उसे ईशानी से बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है। तो ऐसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है, देखती है कि सामने ईशानी खड़ी होती है और परी ऐसे ही नज़रें नीचे करते हुए बाल अपने हाथों से ऐसे साइड पर करते हुए वहाँ से गुजरने लगती है। तब ईशानी ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसकी टमी में हाथ डाल के उसे पीछे से हक कर लेती है और वो कहती है कि शायद आज किसी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है ना। परी कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे शर्म नहीं आ रही। ईशानी कहती ओह अच्छा। तब ईशानी ऐसी है कि परी के नेक पे किस करती है, जैसे वो किस करती है परी घबरा के खुद को छुड़वाती है ईशानी की बाहों से और पीछे हो जाती है और कहती है कि क्या कर रही हो। ईशानी कहती ओह अच्छा अभी तुम्हें शर्म आएगी ना, ठीक है रात में करेंगे। पर ये कहती क्या बदतमीज़ी है, पता है ना जैसे जानबूझ के तंग करी हो ना मुझे। तो ईशानी हंसते है, कहती बच्ची गई कि इसलिए मैं तुम्हें बच्ची बोलती हूँ। पर ये कहती हूँ हेलो मैं को बच्ची नहीं हूँ, याद है ना पहले किसने किस किया था रात में।
ईशानी कहती अच्छा तो अब मैं कर लेती हूँ है ना। पर ये थी कोई जरूरत नहीं है, दादो वेट करिए, मैं बाहर जा रही हूँ ओके। तो परी ऐसे कहते हुए बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद अपने दिल पे हाथ रखती है, वो कहती है मेरी हार्ट बीट उफ इतनी तेज़ कैसे हो सकती है, शानी मैम ने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। परी ऐसे कह के हंसती है और बाहर जाके बैठ जाती है। कहती है ये दादो रह कहाँ गई। तो परी कहती अरे दादो कहाँ, वहाँ भूख लगी है, खाना दो ना। तो दादो कहती हाँ बेटा मैं किचन में हूँ। परी कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। तो परी भी दादो के पास किचन में चल जाती है, उनकी हेल्प कर रही होती है खाना बनाने में। और वो लोग खाना जैसे टेबल पे रखते हैं तभी सामने से ईशानी आ जाती है। परी उसे देखती है और बस देखती रह जाती है, क्योंकि ईशानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। वो जैसे आके बैठती है परी ईशानी मैम को देख के खड़ी हो जाती है। कहती है ईशानी मैम आज आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो दादू कहती है हाँ बेटा आज तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। वैसे तुम्हारे इतने सुंदर का राज क्या है, बताओ बताओ बताओ। ईशानी कहती बस शायद मेरे फेस पे ये स्माइल जो कि किसी ख़ास इंसान ने दी है। तो ईशानी ऐसे बोल के हंसते हुए खाना खाने लग जाती है। दादू कहती कोई ख़ास इंसान कौन है बेटा, मुझे नहीं बताओगी उसके बारे में। तो परी जो होती है वो ज़ोर से खांसने लग जाती है। तो ईशानी कहती परी। तो दादू कहती क्या। तो ईशानी कहती अरे परी ये लो पानी पियो। तो दादा कहती ओह अच्छा, मुझे लगा शायद तुमने बोला वो ख़ास इंसान ही परी है। तो ईशानी थोड़ा स्माइल करती है और कहती अरे दादो आप खा क्यों नहीं रही। दादो कहती हाँ बेटा मैं खाती हूँ। तो उसके बाद ये तीनों जो होते हैं अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद परी कहती है कि शायद अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। ईशानी कहती क्यों इतनी जल्दी। परी कहती है कि सारा टाइम तो मैंने सो के ही गुजार दिया। ईशानी कहती क्या मतलब। तो परी ऐसे ईशानी के करीब होकर कहती है अरे घर वालों को लगता है ना मैं कॉलेज गई हूँ, और कॉलेज का टाइम देखो ओवर हो रहा है, छुट्टी का टाइम है, मैं इससे पहले घर चली जाती हूँ वरना बहुत डांट पड़ेगी यार। ईशानी कहती ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। परी कहती अरे नहीं फिर सबको पता चल जाएगा मैं आपके साथ थी। तो ईशानी कहती तो क्या हुआ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तो ईशानी ऐसे कह के खड़ी होती है और कहती है कि मैं रूम से चाबी लेके आती हूँ, तुम तब तक दादू को मिल लोगे। परी कहती ठीक है। तो परी ऐसे दादू के पास जाके बैठती है, उन्हें हक करती है, उनके साथ काफ़ी अच्छी सी बातें कर रही होती है। तो दादू कहती है कि परी तुम एक लड़के क्यों नहीं हो, अगर तुम लड़के होते ना तो मैं ईशानी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देती। तो परी हंसते हुए कहती है अच्छा उनका हाथ थामने के लिए मेरा लड़का होना ज़रूरी थोड़ी है। दादू कहती क्या मतलब। तब ईशानी रूम से आती है कि आजो परी मैं कार कीज़ ले आई चलिए अब। तो परी ऐसे ईशानी के पास जाके उसका हाथ थाम लेती है, कहती ये देखो हाथ तो एक लड़की भी थाम सकती है ना। तो दादू हंसने लग जाते हैं क्योंकि वो इसको एक मजाक ले लेती हैं। ईशानी कहती कि क्या मतलब इस बात का। परी कहती नहीं कुछ नहीं चलें ओके दादू अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और टाइम पे मेट खाइएगा ओके, बहुत जल्दी मिलते हैं। तो परी हंस के ईशानी का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। तो ये दोनों बाहर गाड़ी में जाके बैठते हैं और ईशानी जो होती है वो ड्राइव कर रही होती है, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो स्लो चला रही होती है। परी जो होती है ईशानी को बहुत ज़्यादा प्यार से देखती है और कहती है ईशानी मैम मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक गाड़ी में बैठी हूँ या एक साइकिल पे। अरे साइकिल वाले की स्पीड भी इससे ज़्यादा है, वो देखो अब इतना स्लो क्यों चला रही हो। ईशानी कहती है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा टाइम और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूँ बस इसलिए। तो परी हंसती है और ईशानी मैम की चीक्स पे किस करती है, कहती है आपकी क्यूट क्यूट हरकतें तो मुझे पागल करती हैं आपके लिए। तो ईशानी हंसती है और कहती है अच्छा जी वैसे क्या अभी भी तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है। परी कहती शर्म और मुझे ये लो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, मुझे शर्म वरम नहीं आती। ईशानी कहती है अच्छा सच में नहीं आती। परी कहती नहीं। तो ईशानी जो होती है फ़ौरन से गाड़ी रोक लेती है। परी कहती है आप क्या कर रहे हो। ईशानी कहती टैस्ट कर रही हूँ कि तुम्हें शर्म आती है कि नहीं। परी कहती है क्या मतलब। तो ईशानी जो होते हैं ऐसे परी के थोड़े करीब चली जाती है, उसके नेक को ऐसे टच करते हुए उसके नेक पे ज़ोर से बाइट करती है। तो परी कहती हाँ किस चीज़ का टेस्ट था मेरी नेक। अरे इतने ज़ोर से कौन बाइट करता है, आपको घर में खाना नहीं मिलता क्या जो आप मुझे खाने पे तो लियो। तो ईशानी कहती खाना तो मिलता है लेकिन इस तरह टेस्टी नहीं मिलता। तो ईशानी हंस के पीछे होती है और स्माइल करती है। परी कहती आप अपने बाप ये क्या क्या निशान छोड़ दिया यार, अब मैं इसको छुपाऊंगी कैसे। ईशानी कहती ये तो मेरा प्यार का निशान है, तुम्हें पता कैसे छुपाना है, मैंने तो अपनी प्यार की निशानी दिया ना तुम्हें। तो परी हंसती है और कहती आप ना बहुत ज़्यादा गंदी हो, आपको पता है आपने मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है, अगर घर में किसी ने देख लिया तो स्पेशली दीदी ने जान ही ले लेगी मेरी।
तो ईशानी कहती है अच्छा वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी दीदी की नेक पे ऐसा निशान कभी देखा है, लव बाइट? वैसे उनका तो बॉयफ्रेंड है ना, उन्हें तो मिलती रहती होगी है ना, पर एक दिन देखो आप क्या फजूल बातें कर रही हो, ऐसे थोड़ी होता है, दीदियाँ यार वो मेरी क्या बोल रही हो गंदी। ईशानी कहती अरे तो क्या हुआ, जो भी लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो तो एक दूसरे को देते हैं ना लव बाइट। पर ये कहती अच्छा वो सब एक दूसरे को देते हैं। ईशानी कहती हाँ, पर ये कहती फिर तो मुझे भी देना चाहिए है ना। ईशानी कहती देखो सोचना भी मत, दूर रहो मुझसे। परी कहती मैं क्यों ना सोचूं, आप दे सकते हो तो मैं भी दे सकती हूँ ना। तो परी ऐसे एक अपनी सीट बेल्ट खोलती है और ऐसे ईशानी के करीब आ रही होती है। ईशानी कहती देखो ये गलत है। परी कहती ओह आप करो तो सही, हम करें तो गलत, वाह बेटा मौज कर दी, अब तो मैं आपको देख के रहूँगी। तो ईशानी ऐसे थोड़ा पीछे होती है, लेकिन परी ऐसे ही उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसके बाल जो होते हैं ऐसे साइड पे करके उसके बाल पे जोर से बाइट करती है, सॉरी उसके नेक पे। और ईशानी इतने जोर से कहती आ गंदी, क्या कर दिया देखो तो सही, इतने ज़ोर से कौन करता है। परी कहती वैसे आपसे तो कम ही ज़ोर से किया था मैंने, आपने देखो कैसा निशान छोड़ दिया, वैसे मुझे एक और ट्राई करना चाहिए, शायद फिर मैं इससे अच्छा कर सकूँ। ईशानी कहती सोच रहा मैं मत, चलो सीट बेल्ट बांध दो अपनी। परी कहती नहीं बांधूंगी तो। ईशानी कहती तो फिर मैं बांधूंगी। तो ईशानी ऐसे ही है कि बहुत ही आराम से परी की सीट बेल्ट ऐसे बांध रही होती है। सीट बेल्ट बांधते हुए वो परी के बहुत ज़्यादा करीब होती है, इसलिए परी जो होती है वो ईशानी के चिक्स पे किस कर लेती है। जैसे वो चिक्स पे किस करती है तो ईशानी ऐसे ही परी की तरफ फेस करती है और परी फिर उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो ईशानी फिर स्माइल करते हुए वापस अपनी सीट पे बैठती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। और परी कहती है कि एक बात बोलूं। ईशानी बोलती है हाँ बोलो। परी कहती है कि वो मैं सोच रही हूँ अगर मैं जिम में आती नहीं तो मैं तो आपसे मिलती नहीं, आपसे मिलती नहीं तो आपसे कभी प्यार नहीं होता, आपसे प्यार नहीं होता तो हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आते हैं ना। ईशानी कहती हाँ। परी कहती फिर क्या मैं नहीं होती आपकी लाइफ में तो क्या कोई और होता। ईशानी कहती चलो मुझे सोचने दो कौन होता, हाँ शायद होता। परी कहती जान ले लूँगी, ऐसे कैसे मेरे अलावा कोई और होता आपकी लाइफ में, मार दूंगी मैं उसको। कौन है सच से बताओ कौन है वो, किसको लाइक करती हो आप। ईशानी कहती अरे मैं किसी को लाइक नहीं करती। परी कहती फिर आपने क्यों बोला कि कोई होता। तो ईशानी कहती अरे बाबा वो तो मैंने ऐसे ही बोला। परी कहती क्या सच में कोई होता। तो ईशानी हंसती है कहती अरे पागल कोई नहीं होता, अगर किसी और ने मेरी लाइफ में आना होता तो तुमसे पहले मेरी लाइफ में आ सकता था ना, तुमसे मिलने से पहले कितने साल मैं सिंगल रही हूँ है ना, तो कुछ साल और रह लेती जब तक तुम मुझे मिलती नहीं। परी कहती फिर ठीक है। तो ईशानी हंसते हुए परी का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पे किस कर दिया। परी कहती है कि देखो ये सब अब मत करो। ईशानी कहती क्यों फिर से शर्म आ रही है। परी कहती नहीं हम मेरे घर की गली में कोई देख लेगा तो। ईशानी कहती ओह सॉरी, मुझे लगता है कि मुझे यहीं पे गाड़ी रोक लेनी चाहिए है ना, तुम्हारे घर के बाहर रोकूँगी तो शायद कोई देख लेगा। परी कहती ओह हेलो ये बहुत दूर है, मैं इतना नहीं चल के जाऊँगी, पता है ना मेरे पाँव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। ईशानी कहती हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो ईशानी ऐसे कह कि बिल्कुल परी के घर के बाहर ही गाड़ी रोक दिया। परी कहती अब इतना पास भी रोकने को नहीं बोला था, मरवाओगी क्या, किसी ने देख लिया तो। ईशानी कहती देख लिया तो देख लिया, मैं कहूँगी कि मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के बाहर से मिली थी और क्या, चलो अब आओ मैं तुम्हें अंदर छोड़ दूँ। तो परी कहती अरे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ईशानी कहती ज़रूरत है। तो ईशानी ऐसे बोल के परी का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी से बाहर निकालती है और उसका बैग भी ऐसे ही खुद अपने शोल्डर पे ले लेती है। परी कहती है नहीं मैं अपना बैग खुद उठा सकती हूँ। ईशानी कहती है कि नहीं तुम ज़्यादा पाँव पे जोर भी मत दो, कि सारा जोर मुझ पे दो। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के कमर में हाथ डालती है, उसे सपोर्ट देते हुए उसके घर के बाहर ले आती है। बाहर लेके आने के बाद जो है वो ज़ोर से बेल बजाती है और उसको उसका बैग पकड़ा के कहती है कि शायद अब मुझे जाना चाहिए, ओके तुम अपना ख्याल रखना और अभी कोई दरवाज़ा खोल देगा तो घर चली जाना, ओके। परी कहती है कि यहाँ तक आके बाहर से छोड़ के जाओगी क्या, अंदर नहीं आओगी। तो ईशानी परी को बहुत प्यार से देखती है और कहती है मन तो है कि अंदर आऊँ बट शक हो जाएगा किसी को कि तुम कॉलेज छोड़ के मेरे साथ ही, और मैं ये नहीं चाहती, ओके इसलिए जा रही हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के गाड़ी में बैठती है और गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपनी गाड़ी जो होती है ना वो परी के घर से काफ़ी दूर ले जाती है, बिल्कुल गली के एंड में ले जाती है। वहाँ पे अपनी गाड़ी एक और गाड़ी के पीछे छुपा के खड़ा देती है और वहाँ से परी को देख रही होती है। जब तक परी घर के अंदर नहीं जाती ईशानी वहीं रहती है और जब परी वहाँ से चली जाती है तो ईशानी अपनी गाड़ी निकालते हुए वो भी वहाँ से चली जाती है। परी अंदर जाती है तो उसकी दी कहती है कहाँ थी तुम। परी कहती कहाँ होंगी मैं, कॉलेज गई थी, बताया तो था। उसकी दी कहती ओह अच्छा तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कैसी थी। परी कहती हाँ वो एकदम मस्त थी।
तो कहती ओ अच्छा, तो आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कॉलेज आई थी? परी कहती हाँ आई थी, और क्या। तो परी ऐसे बोल के अपने रूम में जाती है। वहाँ देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सना तो उसी के रूम में बैठी होती है। परी उसे देख के दी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन ये बता तुम कहाँ थी? हाँ, और तुम्हारे घर में सबको ये लगता है कि तुम आज कॉलेज गई, लेकिन तुम तो कॉलेज गई नहीं थी ना, तो ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ बताओ। कि परी कहती इडियट, मैं ईशानी मैम के साथ थी, लेकिन तुमने क्या यहाँ पे सबको बता दिया कि मैं आज कॉलेज नहीं गई थी? तो कहती यार शिट, अब तो हो गई गड़बड़। मैंने वैसे किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरे घर आते ही तुम्हारी मम्मा ने पूछा बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम आज कॉलेज नहीं गई? परी तो आज कॉलेज गई है, ये वो। तो परी कहती क्या मतलब, इसका मतलब तो आज कॉलेज नहीं गई थी? वो कहती नहीं। तो परी कहती मर गए, मैंने अभी अभी दीदी को बोला कि तुम कॉलेज आई थी। शिट, बहुत चला के वो समझ आएगी कि मैं आज कॉलेज गई नहीं। सना कहती अच्छा ठीक है, तो चिल कर, तो इतना ज़्यादा रिएक्ट करेगी तो उसे समझ आ जाएगा, बस रिलैक्स रह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नॉर्मल नॉर्मल बिहेव करो। ओके? परी कहती कैसे नॉर्मल बिहेव करूँ, वो शातिर बिल्ली है, पहचान जाएगी मुझे यार। तो तभी वहाँ पे रूम में आ जाती है परी की दीदी। अब वो कहती है कि सर सर बताओ तुम कहाँ गई थी? तो वो कहती कहाँ मतलब कहाँ गई थी? कॉलेज गई थी, यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा? तो उसकी दीदी कहती अच्छा, अगर तुम यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज गई थी तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि आज सना कॉलेज नहीं गई? हाँ, तुमने तो कहा वो कॉलेज ही थी। वो कहती नहीं, मैंने कब कहा वो कॉलेज थी। तो उसकी दीदी कहती तुम ज़्यादा चालाक मत बनो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने अभी अभी बाहर मुझे यही बोला था। पर ये कहती हाँ हाँ बोल दिया होगा, तो क्या हो गया? आपको तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन की वजह से शायद मुझे भूलने की आदत हो गई है। सो अभी प्लीज़ जाओ, मुझे चेंज करना है और मेरे दोस्त से कुछ बात भी तो करनी है। तो उसकी दी कहती मुझे अच्छे से पता है तुम कॉलेज नहीं गई थी, और तुम कहाँ गई थी वो तो मैं पता लगा लूँगी। तो उसे कह कि उसकी दी वहाँ से चली जाती है। परी कहती देखा, समझ गई वो। वैसे तुम मुझे एक बात बता, तू आज कॉलेज क्यों नहीं गई? हाँ, मैंने तुझे बोला था ना तुझे माही के साथ टाइम स्पेंड करना है, उससे दोस्ती करनी है, और तूने कॉलेज से छुट्टी कर ली, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तो परी ऐसे चिल्लाती है उस पर। तो सना कहती अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई मीन ठीक है, अगर उसके पापा कुछ गलत कर भी रहे हैं तो। परी कहती अच्छा, तो उसकी साइड ले रही है? वो कहती नहीं, मैं साइड नहीं ले रही, मैं इतना कह रही हूँ कि आई नो उसके पापा एक घटिया इंसान है, लेकिन वो लड़की अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं है, वो अच्छी है यार। परी कहती है ठीक है, तो तुझे इतनी अच्छी लग रही है तो उससे दोस्ती कर लेना, सचमुच की। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तू बस उससे दोस्ती कर। तो सना कहती है मुझे अच्छे से पता है तू सिर्फ दोस्ती करने का नहीं कह रही, तो मेरे थ्रू उसके पापा की सच्चाई लाना चाहती है, और उससे बहुत हर्ट होगा वो सब जान के। तुझे उसके पापा को पनिश करना है ना, तो हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं ना यार, लेकिन उस मासूम लड़की को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। परी कहती है कि तुझे वो इतनी ज़्यादा मासूम क्यों लग रही है? ईशानी कहती है सॉरी, सना कहती है क्योंकि वो मासूम है, वो बहुत ज़्यादा मासूम है, तो एक बार उसे मिल के तो देख। परी कहती ठीक है, मैं कल कॉलेज जाऊँगी ना, वहीं पे मिल के हम डिसाइड करेंगे। एंड आई प्रॉमिस, अगर वो सच में मासूम हुई ना तो फिर तू जो बोलेगी हम वही करेंगे। ओके? अभी तू जा यहाँ से, वरना सबको शक हो जाएगा। तो वो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, और तू कल पक्का कॉलेज आएगी ना? तो परी कहती हाँ बाबा आऊँगी। तो सना ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी वो परी के नेक पे देखती है कि एक निशान है। वो कहती है ये क्या मत मार नेक पे। तो परी ऐसे फ़ौरन से हाथ रखती है, कहती क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो सना उसके पास आती है और उसका हाथ हटाती है, कहती ये शायद लव बाइट है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना, ये लव बाइट है ना? परी कहती क्या 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 लव बाइट? लव बाइट नहीं है, मॉस्किटो बाइट है ये, समझी? सना कहती वो हेलो, मैं सिंगल ज़रूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने मूवीज़ में देखा है, ये लव बाइट ही है। तो वो कहती ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे बोल के परी जो है बेड पे बैठ जाती है। सना कहती ओहो, तो मतलब कॉलेज बंक करके कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ परी कहती क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? तो सना कहती जो जो हुआ वो तो दिख रहा है, ये लव बाइट देख के, ऐसे ऐसे लव बाइट और भी होंगे ना तेरे बोर्ड पे, दिखा कहाँ कहाँ है। तो ऐसे कह के ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और ऐसे ही उसके कॉलर पकड़ दिया। तो वो कहती क्या 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 कर रही है तो बेशरम पिछड़, ऐसे कौन करता है? तो कहती मुझे देखना है, बता और कहाँ कहाँ है? पर ये कहती कहीं भी नहीं है, बस बस यहीं थे। तू अब जाएगी यहाँ से या जूता खा के जाएगी? सना कहती नहीं, जब तक तू बताएगी नहीं क्या क्या हुआ मैं नहीं जाने वाली। तो पर ये कहती ठीक है, जो होना चाहिए था बस वही हुआ, अब जा यहाँ से। सना कहती क्या होना चाहिए था, बताना प्लीज़। पर ये कहती जब तू रिलेशन में जाएगी ना फिर तुझे सब ही पता चलेगा, अभी तू जा यहाँ से, इससे पहले मैं तो सच में जूता उठा के मारूँ। कैसी दोस्त है, ये नहीं पूछा अब तेरा पाँव कैसा है, ये वो, सीधा यही लव बट को ही होया। वो कहती लव बाइट मिल गया मतलब अब तो ठीक ही होगी, अब कुछ पूछने की ज़रूरत थोड़ी है, अब तो तुझे बस एक ही बीमारी होगी ना, हाय प्यार की बीमारी है ना? परी कहती तू जाएगी या जूता खा के ही जाएगी, बता दे मुझे। तो सना कहती ठीक है बाबा जा रही हूँ। कैसी दोस्त है,
एक तो तुझसे मिलने आई हूँ, ना खाना ना पानी, सीधा जूता। सही है बेटा, जा रही हूँ मैं। परी कहते अच्छा रुक, सॉरी, खाना खा के जाइए। वो कहती कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, बाय। तो अपना बस ख्याल रखियो और कल प्लीज़ कॉलेज आ जाइयो। तो कहने के बाद सना जो होती है वहाँ से चल जाती है, और परी जो होती है वो ऐसे अपने नेक को टच करती है और स्माइल करती है बहुत ज़्यादा। अभी शीशे में खुद को जाके देख रही होती है, अपने शर्ट के 2-3 बटन खोल के ऐसे अपने नेक को देखती है। वहाँ पे और भी 2-3 बाइट होते हैं, लब बाइट। वो भी परी वो देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और ऐसे अपने नेक को बार बार टच कर रही होती है। उसे फील हो रहा होता है जैसे ईशानी उसे टच कर रही है। अपने को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए अपना मोबाइल उठाती है और ईशानी मैम को कहती है कि आई मिस यू सो मच। वैसे आज रात तुम्हारे पीछे जो भी हुआ मैं कभी नहीं भूलूँगी, सच में। आज मुझे कुछ अलग ही फ़ील हो रहा है, आज मुझे खुद में बहुत सारी चेंजिंग फ़ील हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा मैंने आज तक कभी फ़ील नहीं किया। तो पर ये ऐसे बोल के किसीज़ वाली इमोजीज़ भेजती है और मोबाइल साइड पे रख के लेट जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। सो गाइस अगर आप लोग को हमारी ये लव स्टोरी लगी है अच्छी तो यार वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। एंड हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत ही अच्छी अच्छी रोमांटिक लव स्टोरीज़ जो है अपलोड करते रहते हैं। ओके देन टाटा, बाय बाय।